नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। कल प्रोटेम स्पीकर रामपति शास्त्री को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कल प्रोटेम स्पीकर रामपति शास्त्री को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी। 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आज जहां शपथ ग्रहण हुआ है, मंत्रिमंडल में कई लोगों को चुना गया है, जिसमें कई सारे नए चेहरे भी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण 28 और 29 मार्च को होगा। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, बड़ी जानकारी, 28 और 29 मार्च को विधायकों का शपथ ग्रहण होना है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल कल जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के होते रमापति शास्त्री, उनको शपथ ग्रहण कराई जाएगी। राजभवन में ये कार्यक्रम होगा और फिर प्रोटेम स्पीकर जो हैं, जितने भी 403 विधायक जीतकर आए हैं, उन सभी विधायकों को शपथ ग्रहण कराएंगे और उसके लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया, क्योंकि 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और इसीलिए प्रोटेम स्पीकर हो सकता है कि 3 या 4 जो सीनियर विधायक जीत कर आए उनका एक पैनल भी बना देते हैं। कई बार कुछ तो प्रोटेम स्पीकर खुद कराते हैं, फिर पैनल अन्य जो विधायक होते हैं उनको शपथ ग्रहण कराते हैं। पर कल का 28 और 29 का फिलहाल ये 3 दिन का कार्यक्रम तय है। प्रोटेम स्पीकर कल शपथ लेंगे, राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको शपथ दिलाएंगे और फिर प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रमापति शास्त्री जो नए विधायक हैं उनको शपथ ग्रहण कराएंगे। ठीक है, शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित जो विधायक होंगे उनका शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, कल प्रोटेम स्पीकर रामपति शास्त्री को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ ग्रहण कराएंगे। उत्तर प्रदेश के 35 साल के राजनीतिक इतिहास को बदलकर आज योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित हुए भव्य समारोह में हजारों लोगों की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शपथ के दौरान मौजूद रहे। तो यूपी में योगी सरकार 2.0 अब कमान संभालेगी। सरकार का गठन हो चुका है। 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया बने थे और एक बार फिर से प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को ही मिल चुकी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो योगी आदित्यनाथ ने आज शपथ ग्रहण की, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके साथ साथ अब 13 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई। 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अब देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले आप देखिए योगी आदित्यनाथ आपको बीच में नजर आएंगे। सीएम पद की शपथ उन्होंने ली है। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ब्रजेश पाठक को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है सुरेश कुमार खन्ना ने, सूर्य प्रताप शाही ने, इसके साथ साथ बेबी रानी मौर्य ने, और भी तमाम चेहरे स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता, अनिल राजभर, संजय निषाद, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण की अब 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए सुरेश खन्ना ने जब शपथ ग्रहण की उस दौरान की तस्वीर, सूर्य प्रताप शाही की, बेबी रानी मौर्य की, और इसके साथ साथ आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर है स्वतंत्र देव सिंह की। कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ इन्होंने ली है। और 4 तस्वीरें आपको शपथ ग्रहण की दिखाते हैं। देखिए लक्ष्मी नारायण चौधरी जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से मंत्री बने हैं। कैबिनेट मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। जयवीर सिंह, नंद गोपाल नंदी, धर्मपाल सिंह, इन तमाम चेहरों पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार को संभालने की जिम्मेदारी होगी। मंत्रिमंडल में इनको जगह दी गई है। और 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं किस किस को जगह मिली है। इसके साथ ही आप 4 तस्वीरें देख पाएंगे। भूपेंद्र चौधरी को जगह दी गई है, अनिल राजभर, राकेश सचान को जगह दी गई है। अलग अलग मंडल से अलग अलग चेहरों को चुना गया है। और जितिन प्रसाद को भी आप देख सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो आज के शपथ ग्रहण के दौरान ये तमाम वो बड़ी तस्वीरें, किस किस को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 31 नए मंत्रियों को जगह दी गई है। 22 पुराने मंत्री हैं। पूर्वांचल की यानी कि क्षेत्रवार अगर बात करें तो 14 मंत्रियों को जगह पूर्वांचल से मिली है, अवध से 12, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 23, इसके साथ साथ बुंदेलखंड से 4 विधायकों को जगह दी गई है। चुनाव नतीजों के बाद सामने आए बदले हुए समीकरणों की वजह से इस बार सबसे ज्यादा चर्चा उप मुख्यमंत्री पद को लेकर थी। शपथ ग्रहण से पहले लगातार इस बात के कयास लग रहे थे कि उप मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाएगा, लेकिन भाजपा आलाकमान ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए ब्रजेश पाठक को कैबिनेट मंत्री से प्रमोट करते हुए उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा है। बल्कि सिराथू से चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को पिछली बार की तरह ही उप मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रखा, जिसकी पुष्टि एबीपी गंगा ने 2 दिन पहले ही कर दी थी कि चुनाव में हार के बावजूद नई सरकार में केशव प्रसाद मौर्य का ओहदा बरकरार रहेगा। अब ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। डिप्टी सीएम के पद पर वो एक बार फिर से रहने वाले हैं। और ब्रजेश पाठक जो अब तक योगी सरकार 1 में कानून मंत्री थे, उनको प्रमोट कर दिया गया है और अब वो डिप्टी सीएम के पद पर रहने वाले हैं। तो योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। जाते हैं आप जनसुलभ नेता, तो आगे क्या प्लान और जनता के लिए आज के दिन इस समय का संदेश? देखिए जनता के लिए केशव प्रसाद और जनता के बीच में, केशव प्रसाद और कार्यकर्ता के बीच में ना कोई अंतर था, ना कोई अंतर है, ना जीवन के अंतिम सांस तक कोई अंतर रहेगा। अच्छा, उत्साह सिर्फ जनता में, आप में भी तो चेहरे से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर से मेरा जो उत्साह है वह जनता का ही उत्साह है, वो कार्यकर्ता का ही उत्साह है, कार्यकर्ता का ही आशीर्वाद है। और नेतृत्व ने एक बार फिर से भरोसा मेरे ऊपर किया है और मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी के प्रति भी बहुत हृदय से धन्यवाद। सबसे पहला काम क्या, आप तो दूसरी बार अपना ये गृह प्रवेश, हम कहते हैं कि अंदर प्रवेश भी हो रहा है? नहीं, अभी दूसरी बार क्या, ये प्रवेश तो यहाँ था ही, और दूसरी बार मैंने उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी का प्रवेश हुआ। तो सबसे पहला काम क्या, अंदर दर्शन? अभी दर्शन कर लूँ जरा। तो योगी आदित्यनाथ के अलावा कुल 52 मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। कुछ चेहरों को दोबारा मौका दिया गया, लेकिन ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मंत्रिमंडल का पूरा खाका। योगी सरकार 2.0 के 52 मंत्रियों में कुल 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इनमें ज्यादातर वो चेहरे हैं जिन्हें राजनीति के साथ साथ शासन प्रशासन में काम करने का भी अनुभव है। 18 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 14 चेहरों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा दिया गया है। इनमें भी ज्यादातर नए चेहरे शामिल हैं, जबकि 20 लोगों को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके जरिए प्रदेश के हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश
की गई है। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। दोबारा से जीत कर आए और मंत्री भी बने। नेतृत्व के प्रति आभार और जो विश्वास व्यक्त किया है उसका कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। काफी लंबा आपका अनुभव रहा है और किस तरह से इस बार कार्य करेंगे आप जनता के लिए? मैंने कहा ना कि मैंने नेतृत्व को के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर फिर से विश्वास व्यक्त किया और जो विश्वास व्यक्त किया है उस कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये थे सुरेश खन्ना जो एक बार फिर जीत कर आए और एक बार फिर इन्हें मंत्री बनाया। साफ तौर पर सुरेश खन्ना जी का ये कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाएंगे। लखनऊ से कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शपथ लेने के बाद क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। चौधरी हैं जिन्हें एक बार फिर जिम्मेदारी मिली है, बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको एक बार फिर बधाई। इस प्रदेश की महान जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा जनादेश दिया और हम लोग संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें। सर, आपको एक बार फिर जिम्मेदारी मिली है, तो इस बार क्या लगता है क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? मंत्रालय कौन सा मिलना चाहिए? अगर सोचा हो तो जनता के हित में काम करने के लिए, क्योंकि सोच तो दिमाग में चलती है। देखो, हम पार्टी के लाभार्थी, हम कोई चुनाव जीत के नहीं आए, हमें एमएलसी हैं। पार्टी का आशीर्वाद और इसने इस प्रदेश की महान जनता ने दिया है, अच्छे मन से अपने नेतृत्व के और इस प्रदेश की महान जनता के विश्वास को पूरा करने का काम करें। धन्यवाद। तो देखिए, भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं ये जिन्हें एक बार फिर जिम्मेदारी मिली है और मंत्री पद से नवाजा गया है। भूपेंद्र चौधरी का ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी दायित्व देगा उसका वो बखूबी पालन करेंगे। लखनऊ से कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। वहीं कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद राकेश सचान भी काफी खुश नजर आए। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए जरा। कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान जी हैं। राकेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एक बार। देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को, भोगनीपुर के कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को बधाई देता हूं जिनके अथक प्रयास से मैं ये चुनाव जीता, और शीर्ष नेतृत्व को और योगी जी को बधाई देता हूं जिन्होंने हमें इस लायक समझा और मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं और जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है उसको बाखूबी निभाएंगे। आज शपथ ग्रहण हुआ है, अभी मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है और जो भी सरकार की नीतियां होंगी वो जन जन तक, शोषित वंचितों तक पहुंचा करके और आम आदमी के साथ न्याय। आपको इस बार क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है? अगर जिम्मेदारी की बात की तो जिम्मेदारी जो भी देंगे उसको निभाया जाएगा। ये है राकेश सचान जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं और जिम्मेदारी जो भी मिलेगी हम उसे बाखूबी निभाएंगे। लखनऊ से कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।